नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। विद्यार्थी जीवन में ही नहीं, मानव मात्र के जीवन में इसका विशिष्ट महत्व है। इन 4 अक्षरों के शब्द अनुशासन में जीवन के चहुमुखी विकास का रहस्य छुपा हुआ है। जो व्यक्ति जीवन में किसी भी क्षेत्र में जितना सफल है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही अनुशासित है। इसके बिना वह सफल हुआ नहीं है। अनुशासन सामान्य रूप से अगर इसकी बात करें तो छोटों को आदर देना, बड़ों को आदर देना। छोटों को आदर देने से मतलब है उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना। बड़ों को आदर देना, शिक्षकों, गुरुजनों, माता पिता, अपने श्रेष्ठ जनों का आदर करना, अभिवादन करना। और जब विद्यालय की बात आती है, विद्यालय में जब हम आ जाते हैं तो वहाँ पर पूर्ण अनुशासन का पालन करना। शासन यानी विधि व्यवस्था के अनुरूप आचरण करना। विद्यालय में भी एक विधि व्यवस्था होती है, उसके तहत कार्य करना, पढ़ाई लिखाई करना और अपने जीवन को समुन्नत बनाने का पूर्ण प्रयास करना ही अनुशासन है। परंतु आजकल कुछ 5 से 10% छात्र अनुशासन को भंग करते हुए दिखते हैं। विद्यालयों में तोड़-फोड़ करते हैं, पानी की टोटियां तोड़ देते हैं, लाइटें तोड़ देते हैं, पंखे मोड़ देते हैं और अन्य प्रकार के उपद्रवों में लिप्त रहते हैं। शिक्षक बहुत प्रयास करते रहते हैं, लेकिन ऐसे कुछ छात्रों पर कोई असर होता नहीं है। वे उसमें मनोरंजन खोजते हैं, ये नहीं सोचते कि ये हमारी अपनी संपत्ति है। अपने घर की संपत्ति को जैसे हम सुरक्षित रखते हैं, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते, यही भावना सार्वजनिक संपत्ति, विद्यालय की संपत्ति के साथ होना बहुत आवश्यक है। अनुशासन ही किसी व्यक्ति, किसी देश को महान बनाता है। आज दुनिया में जितने भी देश हैं, लोकतांत्रिक सफल देश हैं, वहाँ की सेनाएं, नागरिक, आम जन सभी अनुशासित हैं। आप इन सैनिकों को ही देखिए, कितने अनुशासन के साथ कदम ताल करते हैं। देश की सुरक्षा के लिए प्राणपण से समर्पित रहते हैं। ये सब बाह्य गुण नहीं है, ये आंतरिक गुण है। हमारे मानसिक जगत में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने आचरण को अनुशासित करने से पहले मानसिक जगत को, मन को अनुशासित करना आवश्यक होता है, क्योंकि मन से ही बाकी आचरण संचालित होते हैं। इसी के इशारों पर हमारे शारीरिक अंग कार्य करते हैं, हमारी वाणी व्यवहार करती है। जितने सफल व्यक्ति हैं उनका अनुकरण करना, है ना, ये भी अनुशासन का एक अहम पहलू है। इस बात को सभी विद्यार्थियों को समझना और तदनुरूप आचरण करना बहुत आवश्यक है। आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ आप पढ़कर चले जाएंगे तो आप जैसे और विद्यार्थी आते रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। अगर सीनियर क्लास के छात्र उद्दंडता करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं,
तो निश्चित रूप से जूनियर क्लास के जो छात्र हैं वे छात्र अनुकरण कर ही सकते हैं, कर ही लेते हैं। आगे चल करके वे भी इस प्रकार की गतिविधि में शामिल हो जाते हैं, इसमें अपना मनोरंजन ढूंढते हैं। तो यह बात बिल्कुल ही सराहनीय नहीं हो सकती। जब अनुशासन कहते हैं तो अब खुद पर अनुशासन करना है, खुद पर शासन करना है। मैं कोई ऐसा आचरण न करूं विद्यालय में, परिवार में या जहां कहीं भी मैं हूं, वहां पर मेरे आचरण से किसी प्रकार का किसी संपत्ति का नुकसान न हो, किसी व्यक्ति का मन दुखी न हो। यह सोचना प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है। इस अधिकार का उपयोग करना, सदुपयोग करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जहाँ अधिकार होते हैं वहाँ कर्तव्य भी होते ही हैं। कर्तव्य का सही निर्वहन करना, अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? उधम मचाना, तोड़ फोड़ करना, बदतमीजियां करना, अनुशासनहीनता का प्रदर्शन करना नहीं। नए नए विचारों को, ज्ञान विज्ञान के नए आयामों को अपनाना ही उद्देश्य होता है। माता पिता विद्यालय क्यों भेजते हैं अपने छात्रों को? इसलिए नहीं भेजते कि हमारा बच्चा स्कूल में जा करके उद्दंडता सीखे, उद्दंडता के गुण अपनाए। वे भेजते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान बनाने के लिए ही शिक्षा की व्यवस्था है। बुद्धि का विकास करने के लिए, कौशल का विकास करने के लिए सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। उन व्यवस्थाओं के अनुरूप आचरण करना प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। हर छात्र अगर यह मान ले कि यह मेरी जिम्मेदारी है और मुझे इसको पूरी निष्ठा के साथ निभाना है, तो कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली। इस बात को समझिए प्यारे छात्रों। आज जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, उद्योगपति हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, पत्रकार हैं, चित्रकार हैं और भी अनेक प्रकार के कलाकार हैं, उनके जीवन में अनुशासन बहुत मायने रखता है। अनुशासन के बिना वो कुछ कर ही नहीं सकते। आप किसी सेलिब्रिटी को देख करके, किसी हीरो को देख करके उसका आचरण अपनाने के लिए तो काम करते हो। बालों को उसी तरह से कटिंग करवाते हो, बालों की, कपड़े उसी तरह से पहनते हो, आचरण भी उसी प्रकार से करते हो, तोड़ फोड़ करते हो। याद रखिए, कोई भी सेलिब्रिटी किसी भी विद्यार्थी के लिए कभी भी उपकारक हो ही नहीं सकता। जो हीरो बन गया है तो इसका मतलब है कि वह हेल्दी है, वह एजुकेटेड है और रिच भी है, और सबसे बड़ी बात वह ओबीडिएंट है, यानी कि आज्ञाकारी है। अगर वह अपने डायरेक्टर की बातों को न माने तो जो फिल्म में जो चीज़ डायरेक्टर प्रोड्यूसर दिखाना चाहते हैं वो कभी भी सफल हो ही नहीं सकते। तो ऐसे मान करके अगर हम स्कूल में अपना आचरण करें, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे डायरेक्टर्स हैं, उनके डायरेक्शंस को मानना प्रत्येक विद्यार्थी का पहला कर्तव्य हो। यह सोच करके अगर आप विद्यालय आते हो और विद्यालय आकर पूरा समय लगाते हो, हर पीरियड अटेंड करते हो और सभी विषयों में घर में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करते हो, तो निश्चित रूप से आपकी प्रतिपल प्रगति होती रहती है। प्रतिपल हर विषय में, हर पहलू में सुधार होता रहता है। यह मूल मंत्र है। व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने के लिए बाहरी कोई शक्ति अगर होती है तो वह केवल प्रेरित करने के लिए होती है,
सहायता करने के लिए होती है। हर व्यक्ति को अगर अपनी उन्नति करनी है, बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं, तो उस पर काम हर व्यक्ति को खुद ही करना पड़ेगा। उसके लिए दूसरे आपको दिशा निर्देश दे सकते हैं, अच्छी बातें समझा सकते हैं। उन अच्छी बातों पर काम करना, उन बातों को अपने आचरण में शामिल करना, यह जिम्मेदारी कोई और उठा नहीं सकता। यह जिम्मेदारी खुद को ही उठानी पड़ेगी। अगर आप खुद इसके प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने समय का अपव्यय कर रहे हैं। अपने माता पिता के धन का जो बहुत परिश्रम पूर्वक कमाते हैं और आप पर खर्च करते हैं, आपकी वर्दी, किताबें, लिखने का साजो सामान, खान पान, हर वस्तु पर जो वह व्यय करते हैं, उसका दुरुपयोग आप न करें। सबका सदुपयोग करें, समय का सदुपयोग करें, अच्छे लोगों से प्रेरणा प्राप्त करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती। और एक बात, अगर आप शिक्षा पॉइंट की वीडियोस देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस लाल बटन को, सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया है, तो सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। नमस्कार।